लिंग निर्वचन की प्रक्रिया चल रही थी। सब बाध्य बाधक भाव पर विचार चल रहा है। तैदम लिंगम वाक्यादिभ्यो बलवत् आदव स्योनं ते सदनं गृणोमीति मंत्र से पुरुषाशकरणांगत्तम सदनं गृणोमीति लिंगात् न तो वाक्यात्। यह लिंग प्रमाण वाक्य यानी प्रमाणों की अपेक्षा से बलवान है। दृष्टांत ऐसे स्योनं ते सदनं गृणोमी इत्यादि जो वाक्य मंत्र है, इस मंत्र का पूर्वार्ध लिंग प्रमाण के आधार पर आसन निर्माण में ही विनियोग होगा और उत्तरार्ध को पुरुषाशी प्रतिष्ठापन में विनियोग होगा। समस्त को एक वाक्य नहीं मानना चाहिए। ये यहां पर है, उसका टीका देख लीजिए। तैदम इत्यादि ना अतएव इति टीका है ना, कल जहां समाप्त की तो उसके बाद ये है। इस मंत्र का अर्थ हम लोगों ने देखा भी था। स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुषेवं कल्पयामि तस्मिन् सीदां हृदये प्रतिष्ठ व्रीहिणां मेध मेध सुमनस्य मानः। यह पूरा मंत्र है। इसका अर्थ स्वयं लिख रहे हैं। भो पुरुषाश ते मने तव, स्योनम मने समीचीनम, ते माने तव स्योनम समीचीनम, सदनम स्थानम आसनम कृणोमि करोमि। तच्च स्थानम घृतस्य धारया, उसी स्थान को घृत की धारा से सुष्टु सेवितुम योग्यम कल्पयामि, सम्यक प्रकार से सेवन करने योग्य मैं उसकी निर्माण कर देता हूं। ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। अब उत्तरार्ध की व्याख्या करते भो व्रीहिना मेध व्रीहिसारभूत पुरुषाश तम समस्यमान समाहित मनस्क, आप जो है सुंदर मन वाले होकर समाहित मन वाले होकर सन तस्मिन अमृते समीचीने स्थाने, उस अमृतमय अत्यंत समीचीन स्थान जो मैंने घृत की धारा से निर्माण किया है आपके सेवन के लिए, उस स्थान में सीधा उपविश प्रतिष्ठितो भव, प्रतिष्ठित हो जाइए, तत्र स्थिरो भव इत्यर्थः। इस मंत्र का अर्थ है। मंत्रार्थ तो हो गया। अब करें तत्र तस्मित्यनेन तच्छब्देन, जो दोनों वाक्यों के पीछे पीछे पड़ा है तस्मिन सीद है ना, जो तस्मिन ये शब्द है और तत्शब्द है। और तत् हमेशा क्या है, पूर्व में प्रकृत को ही बोध करा देता है। जो पूर्व में प्रकृत है उसी का संबंध वाचक हो जाता है। पूर्वोत्तरार्धयोर एक वाक्यत्व सिद्ध है, अतएव पूर्व वाक्य और उत्तर वाक्य क्या हो गया, एक वाक्य सिद्ध हो जाएगा। किस आधार पर, क्रियावाचक के आधार पर नहीं बोल रहे, तस्मिन की वजह से। नहीं तो क्रिया को लेंगे दो अलग अलग है कि नहीं। कृणोमी जिसका अर्थ करोमी किया और प्रतिष्ठितो भव प्रतिष्ठा था, दो क्रियापद है। अतः एक तिंग वाक्यम के आधार पर दो वाक्य तो स्वतः सिद्ध हो रहा है। लेकिन तस्मिन शब्द को लेकर के दोनों को पूर्वोत्तर एक है साबित करना चाह रहा है वाक्य प्रमाण के आधार पर। वाक्य प्रमाण का यही अर्थ होता है समविहा व्याहारो वाक्य, एक साथ पठित समस्त पंक्तियों को एक वाक्य मानना चाहिए। भले छोटे छोटे अनेक वाक्य हो, सब मिलकर के एक ही वाक्य मानना चाहिए, क्योंकि एक साथ एक ही वस्तु को लक्षित करके पठित वाक्य समूह है वो, तो सब मिलकर के भी एक ही वाक्य मानते हैं। यही वाक्य प्रमाण है। उसके आधार पर कहना है तस्मिन शब्द की वजह से पूर्वोत्तरार्धयो एक वाक्य तो सिद्ध है, मंत्र द्वयस्य अभावात्। यहां दो मंत्र ही नहीं है, यहां तो दो मंत्र नहीं है। सर्वोपि अयम मंत्र स्थानकरण से अंगम, इसे संपूर्ण इस मंत्र को या तो आसन के निर्माण का अंग बनाओ, पुरुषाश स्थापना से अंगम भवति, और पुरुषाश की स्थापना का भी अंग। तत्र विनियोजिका श्रुतिश्च एवं कल्पनीय, इसलिए विनियोजिका श्रुति कल्पना तो करनी पड़ेगी ना, तो ऐसा कल्पना करेंगे। सर्वेण अनेन मंत्रेण स्थानं कर्तव्यम, सर्वेण अनेन मंत्रेण तत्र पुरुषाश स्थापनीति च, दो विनियोजित वाक्यों को कल्पना करेंगे। तो वाक्य प्रमाण पहले सामर्थ्य निर्णय लिखा निकाल लिया कि समस्त जो मंत्र है वो एक ही मंत्र है, और स्थान करण अथवा पुरुषाश स्थापन
दोनों में प्रयोग हो सकता है। और दोनों का अनुसार एक दो श्रुति कल्पना कर लिया उसने कि संपूर्ण मंत्र के द्वारा आसन का निर्माण करें अथवा संपूर्ण मंत्र के द्वारा पूर्णाश की स्थापना करें। तथा साधन करण पूर्णाश स्थापन और अस्य मंत्र से विकल्प। अब इसलिए क्या होगा, यह तो विकल्प माननी पड़ेगी। इसमें प्रयोग कीजिए अथवा उससे प्रयोग कीजिए। अथवा समुच्चय हुआ स्वेच्छा भविष्य, अपनी मर्जी है। चाहे आप इस मंत्र को केवल स्थान के लिए प्रयोग करें, आसन के लिए निर्माण में प्रयोग करें, चाहे केवल पूर्ण स्थापना के लिए प्रयोग करें। अथवा अष्टदोष का भय होता है आपको, फिर समुच्चय कर दीजिए। दोनों मंत्रों को दोनों काम के लिए प्रयोग कर दीजिए। एक ही मंत्र है, दो काम के लिए प्रयोग कर दीजिए। ये जो एक मंत्र, इसको दोनों काम के लिए प्रयोग कर दीजिए। दोहराइए, आवृत्ति करते हो मंत्र को, समुच्चय है। एक से नहीं होगा ना, अलग अलग कार्य। पहले आसन बनेगा तब तो बैठा होगे। आसन बनाते वक्त एक मंत्र बोलना है, बिठाते वक्त एक मंत्र बोलना है, दो बार तो बोलना ही पड़ेगा, आवृत्ति तो करनी पड़ेगी। यहाँ तो यही तो विशेषता है विधियों की, यहाँ लाघव काम चलता नहीं है, शॉर्टकट काम नहीं होता। इसलिए पूर्व पक्ष ने ये निर्णय दे दिया वाक्य प्रमाण के आधार पर, या तो आप इसका विकल्प कर लें या समुच्चय करें, मर्जी आपकी है। लेकिन यह मंत्र एक है, पक्का है, दो हिस्सा, दो मंत्र नहीं है। तब सिद्धांति तत्र यदि तत्पूर्वोत्तरार्ध परस्पर अन्वयन एक वाक्यम संपन्नम, यदि मान भी लिया जाए आपकी जो कहने अनुसार पूर्वोत्तर वाक्य मिलकर के परस्पर अन्वय होता हुआ एक वाक्य ही है, तदेतत् उत्तरार्ध से सदन करने, तब क्या करना पड़ेगा, पूर्वार्ध है सदन करण का अर्थ है, उसका सदन करण बोध करने का सामर्थ्य है, और उत्तरार्ध में जो है स्थापन में, स्थापन का सामर्थ्य वाला है ना, प्रतिष्ठापन। अब यदि समग्र मंत्र को मैं सदन करण में ही प्रयोग करूंगा तो उत्तरार्ध की लक्षणा करनी पड़ेगी मुझे। उत्तरार्ध जिसका अर्थ है स्थापना, उसका अर्थ क्या करना पड़ेगा, आसन करना। दो बार आसन करना, हाँ नहीं, एक ही मंत्र हो जाएगा। तब इसके अर्थ में मैं लक्षणा करके यही अर्थ ले लूंगा तो एक ही मंत्र का एक अर्थ निर्णय हो जाएगा। एक मंत्र का एक ही अर्थ होना चाहिए ना, विरुद्ध दो अर्थ नहीं हो सकता। विभिन्न दो क्रियाएं जो पूर्वोत्तर काल में होने की संभावना, एक कालावचन आसन बिछाना बैठना दोनों नहीं होगा, पहले बिछाओगे उसके बाद बैठोगे। जो शक्य से हमको उपलब्ध है तो फिर इसकी लक्षण क्या जरूरत, लक्षण इसलिए करना पड़ेगा, उत्तरार्ध का अर्थ अलग है ना, और आप करें पूरे मंत्र को आसन बनाने में प्रयोग करो, कैसे प्रयोग करूं, अर्थ का विरोध हो रहा है। इसलिए यदि पूरे वाक्य को आप इसी काम के लिए प्रयोग करना चाहेंगे, इस अर्थ को बदलना पड़ेगा ना, और इसकी भी सामर्थ्य इसी को प्रकाशन करने मानना पड़ेगा, लिंग प्रमाण की कल्पना। और संपूर्ण मंत्र को इसमें प्रयोग करना चाहोगे, फिर इस वाक्य की लक्षणा करके इस अर्थ में लेना पड़ेगा। मंत्र को एक वाक्य को यदि मानना चाहते हैं, संपूर्ण मंत्र के द्वारा एक ही अर्थ का प्रकाशन भी होना चाहिए ना। ये तो लिंग प्रमाण का अर्थ प्रकाशन करेगा वो, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। जब इस शब्द का सामर्थ्य सदनकरण है, उत्तरार्ध के शब्दों के सामर्थ्य क्या है, स्थापन है, और दोनों एक कालावच्छेदन असंभव है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब यदि इस संपूर्ण मंत्र को कि इस काम के लिए सदनकरण के लिए प्रयोग करूंगा तो इसका अर्थ में हमें लक्षण आदि कुछ करनी पड़ेगी, और कहना पड़ेगा ये भी उसी अर्थ को प्रकाशित करता है। उत्तरार्ध भी पूर्वार्ध का अर्थ का ही प्रकाशन कर रहा है, और जब पूर्वार्ध के अर्थ में ही आप लागू करना चाहते पूरे मंत्र को, तो पूर्वार्ध के अर्थ को बदलनी पड़ेगी, उसकी लक्षणा करो, कुछ कल्पना करो, और कहो वो भी स्थापना अर्थ को ही प्रकाशन करेगा। क्योंकि आपने देखा था कि विनियोजक शब्द के अनंतर क्या था, शब्द सामर्थ्य का निर्णय। वो जो निर्णय हुए बिना और आगे आप श्रुति कल्पना और विनियोग ये तो नहीं कर सकते ना आप। स्वाभिधेय निर्णय हुआ, स्वाभिधेय ना, स्वाभिधेयार्थ निर्णय करेंगे फर्स्ट पहले, फिर सामर्थ्य निर्णय होगा, फिर श्रुति कल्पना, फिर विनियोग। यही प्रक्रिया है लिंग प्रमाण की, बताया था 4 सीढ़ी। यदि आप वाक्य प्रमाण लाओगे तो क्या होगा, स्वाभिधेय के द्वारा निर्णय हुआ,
फिर इस बीच में सामर्थ्य उत्तरार्ध की कल्पना करनी पड़ेगी। लिंग स्वतः है नहीं ना लिंग यहां पे। अतः वाक्य के प्रमाण यहां आया स्वाविवेक बोध के पश्चात, उसके बाद लिंग प्रमाण का काम आया ये प्रकाशक समर्थन सामर्थ्य का निर्णय, फिर श्रुति प्रमाण आएगा, उसके बाद विनियोग होएगा। एक और सीढ़ी बढ़ेगी यदि वाक्य प्रमाण से विनियोग करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है इस श्रुत अर्थ का परित्याग करना पड़ेगा। ये वाक्य अर्थ का सामर्थ्य अलग अलग है, इसलिए वाक्य सामर्थ्य अलग है, फिर ये लिंग सामर्थ्य, लिंग सामर्थ्य होगा उसके बाद ही शब्दार्थ निर्णय के बाद लिखा। वहां सामर्थ्य शब्दार्थ निर्णय, और शब्दार्थ ने पहले वाक्य प्रमाण करेगा ना। शब्दार्थ का निर्णय कौन कर लिया? वाक्य प्रमाण ने कर लिया, और उसके अनुरूप वो सामर्थ्य की कल्पना करेगा। सामर्थ्य तो यहां शब्दार्थ का निर्णय नहीं लेना है, लिंग प्रमाण, ये शब्दार्थ निर्णय हो गया ना। यहाँ वाक्य निर्णय कर दिया, उसके बाद सामर्थ्य लिंग प्रमाण आया, फिर श्रुति आएगा ना। लिंग कल्पना तो बाद में ही आएगी, वाक्यार्थ निर्णय के बाद कल्पना होगा। जब ये निर्णय आपने ले लिया समग्र मंत्र एक है, ये वाक्य प्रमाण का निर्णय ले लिया आपने, है कि नहीं? उसके बाद लिंग कल्पना करोगे, फिर श्रुति कल्पना, फिर विनियोग। वाक्य का सामर्थ्य अलग है, लिंग का सामर्थ्य अलग है, तो शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी ना। वही करा है पूर्वोत्तरार्धयो परस्परन्वयेन एक वाक्यम संपन्नम तदेतद उत्तरार्ध से सदन करणे शक्तिम कल्पयित्वा अकल्पयित्वा, शक्ति कल्पना किए बिना सकलम मंत्रम सदने विनियोक्तम नार्हति, है ना। सकल मंत्र को सदन रूपी एक कार्य में विनियोग नहीं कर सकेंगे। ध्यान में रहे ना, बिना यहां शक्ति कल्पना किए शब्द सामर्थ्य लिंगम रूपी जो लिंग की कल्पना किए बिना इस वाक्य का पूर्व उत्तरार्ध को पूर्वार्ध रूपी कार्य में अन्वय नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से पूर्वार्ध उत्तरार्ध में अन्वय करना चाहोगे तो भी आपको एक शक्ति विशेष कल्पना करनी पड़ेगी। शक्तिम अकल्पयित्वा सकलम मंत्रम सदने विनियोक्तम नार्हति। तथा ठीक दूसरे तरह से तदेव वाक्यम पूर्वार्ध से पूर्णाश स्थापने शक्तिम अकल्पयित्वा, ये पूर्वार्ध को उत्तरार्ध में अन्वय करना चाह रहे हो, उत्तरार्ध क्या है? पूर्णाश स्थापना। तो इसके अर्थ के अंदर एक ऐसी शक्ति कल्पना करनी पड़ेगी तो यह पूर्वार्ध भी स्थापना रूपी अर्थ का ही प्रकाशन करें। ऐसे कल्पना किए बिना ये समग्र को एक मंत्र करता हुआ स्थापना में अन्वय नहीं कर सकते। वही कह रहे हैं पूर्णाशस्तापने शक्ति में अकल्पयित्वा न पूर्णाशस्तापने कृष्ण मंत्र विनियोक्तम प्रभवती। ततश्च लिंग कल्पन व्यवधान वाक्यम श्रुतिम प्रति प्रकृष्यते। इसे बीच वाक्य प्रमाण क्या कर रहा है? पहले वाक्य ने अपना शब्दार्थ निर्णय कर लेने के पश्चात सीधे श्रुति छलांग नहीं मार सकता, बीच शक्ति कल्पना रूपी लिंग सामर्थ्य को लाना पड़ता है। जब तक यह वाक्य प्रमाण लिंग की कल्पना करके फिर श्रुति कल्पना करके विनियोग करने लगेगा, उसे पूर्व ही पूर्वार्ध मात्र को अलग से और उत्तरार्ध मात्र को अलग से लिंग प्रमाण क्या करेगा? सीधे श्रुति मात्र की कल्पना उसको करना है, एक ही कल्पना है। वाक्य के लिए दो कल्पना हो जाएगा या नहीं, और लिंग प्रमाण विनियोग करता है तो केवल एक श्रुति मात्र की कल्पना करने से काम चलता है उसको। तो शीघ्र प्रवृत्ति किसकी हो जाएगी? लिंग का। इसलिए कहते हैं ततश्च लिंग कल्पना व्यवधान वाक्यम श्रुतिम प्रति विप्रकृष्यते, अत्यंत दूर हो जाएगा। प्रत्यक्षंतु लिंगद्वयम, और प्रत्यक्ष क्या है यहाँ? लिंगद्वय, शब्द का सामर्थ्य सदन करणत्व रूपा लिंग एक और पूर्णाश स्थापन रूपा लिंग दूसरा। पूर्वार्ध का लिंग क्या है? सदन करणत्वम। उत्तरार्ध में लिंग क्या है? स्थापनम पूर्णाश स्थापनत्वम। लिंग द्वय के आधार पर वह सीधे श्रुति मात्र कल्पना करता विनियोग कर देगा। ताम श्रुतिम प्रति न विप्रकृष्यते तथा सद लिंगेन वाक्य सब बाधात, अतः लिंग के द्वारा संभावनीय वाक्य प्रमाण का बाध होने से मंत्र से अर्धद्वयम सदन करण स्थापन और व्यवस्थित इसे मंत्र को
क्या करना है? 2 भाग करना। मंत्र से अर्धद्वयम, पूर्वार्ध को सदन करने में और उत्तरार्ध को पूर्णाश स्थापन में विनियोग करना चाहिए। यह समग्र एक वाक्य नहीं है, एक मंत्र नहीं है, किंतु ये 2 मंत्र है। पूर्वार्ध अलग मंत्र है, उत्तरार्ध अलग मंत्र है। अब वाक्य प्रमाण पर विचार आरंभ करते हैं। समभिव्याहारो वाक्यम, ये लक्षण है। सम, अभि, वि, आंग, 4 उपसर्ग इकट्ठे प्रयोग कर रहे हैं। यहां ह्री धातु है। सम अभिव्याहारो, सम अभि वि आ, उपसर्ग पूरक हरिहरणे धातु का हार। इसका अर्थ स्वयं लिख रहे हैं। समव्याहार का मतलब क्या? साध्यत्वादि वाचक द्वितीयात्यभावे अपि वस्तुतः शेषशेषी वाचक पदयोः सह उच्चारणम। द्वितीय आदि विभक्ति श्रुतियां और शब्दगत साक्षात सामर्थ्य पर लिंग रूढ़ी, ऐसा भी कोई शब्द नहीं है। दोनों ही रूढ़ी हैं, लेकिन एक निरपेक्ष एक सापेक्ष, इतना ही। ऐसा कोई शब्द के न रहने पर भी इस तरह का वाक्य मंत्र का प्रयोग है जहां पर उस मंत्र में शेष और शेषी दोनों के वाचक पद रखा हुआ है। शेष शेषी वाचक पदयो सह उच्चारणम समव्याहार, इसका नाम समव्याहार है। ये वाक्य प्रमाण। दृष्टांत है, यथा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकं शृणोति। इसका पूरा श्लोक नीचे दिया है, देखिए पूरा मंत्र का। यस्य खाद्र श्रुवो भवति, टिप्पण नीचे एकदम फुटनोट टिप्पण। यस्य खाद्र श्रुवो भवति स छंदसाम एव रसेन विद्यते। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति। यस्य अश्वत्थि उपभृत् भवति ब्रह्मणैव अस्य अन्नम् अवरुन्धे। यस्य वैकंति ध्रुवा भवति प्रत्येवस्य आहुतेस्तिष्ठन्ति। प्रत्येक में अर्थवाद है, फल भी साथ साथ श्रवण हो रहा है। अलग अलग पात्र, यहां 4 पात्रों का वर्णन कर रहे हैं। उन पात्रों में प्रयोग होने वाली लकड़ी का विनियोग कर दे रहा है। कौन सी लकड़ी से कौन सा पात्र बनेगा तो क्या फल मिलेगा। यस्य खादिर श्रुवो भवति, देखिए पहले विभाजन पूर्वक समझ लीजिए पात्रों को। श्रुवा और श्रुक 2 भागे प्रकार के पात्र होते हैं। श्रुवा तो एक ही है, एक ही होता है। श्रुक में पुनः 3 भेद है। एक का नाम जुहू, दूसरे का नाम उपभृत, तीसरे का नाम ध्रुवा। ये दोनों पात्र एक तरह से आपके स्टॉक पात्र है, माल रखने का पात्र है। और यह जो है श्रुवा, इनमें रहने वाले मालों को जूह में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। बड़े बर्तन होते हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं। उपभृत भी बड़ा होता है, ध्रुवा भी बड़ा होता है। उन बर्तनों में रहने वाले हविष को, आज्यादि कोई भी हविष हो, उसको सीधे जुहू में उसको उसमें घुसा नहीं जा सकता है। कि जुहू एक तरह से सीधे आहुतियों को देने के लिए, अलग अलग देवताओं के लिए प्रयोग कर रहे हैं। उसकी शुद्धिकरण के लिए अवनयन करते हैं आप। अवनयन होते ना, जब स्वाहा करने के बाद एक लोटा में पानी रहता है और उसे थोड़ा सा गिरा दिया जाता है, जो उसमें लगा हुआ चीज को गिरा दो, फिर पकड़ो। अब वो ये लोग क्या करते हैं, उनके पास अलग अलग पात्र होते नहीं, उसी से फिर घुसा देते हैं उसी स्टॉक और बर्तन में सीधे। ऐसा उसके लिए श्रुवा होता है। वो इन बर्तनों में रहने वाले वस्तु को जूह में डालने के लिए श्रुवा होता है। ये 2 इसलिए लगते हैं, तरल पदार्थों के लिए अलग और सूखे पदार्थों के लिए अलग होता है। उपभृत ज्यादातर सूखे पदार्थों के लिए और ध्रुवा गीली पदार्थों के लिए, जैसे दूध हुआ, घी हुआ, ऐसी चीजों के लिए ध्रुवा नामक पात्रों को रखा जाता है। और जैसे पुरडाश हो गया या आपके चरु हो गया, है ना,
हविष हो गए, इन चीजों के लिए उपभृत का प्रयोग होता है। हविष माने पक्व चावल, पका हुआ चावल को हविष बोलते हैं। इन चीजों के लिए उपभृत का प्रयोग हुआ, और इनमें से ला करके उसमें डाल जुहू में लाने के लिए श्रुवा का प्रयोग होता है, केवल ट्रांसफर करने का काम, यहां से वहां डालने के लिए। फिर वो जुहू से अग्नि में चला जाएगा। अब जुहू का लक्षण भी बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण जुहू का लक्षण होता है। जुहू कैसे बनना चाहिए? बाहुमात्र श्रुष, बाहुमात्र्य श्रुच, श्रुच का शब्द बनता है, श्रुच का बनता है श्रुच। पाणिमात्र पुष्कर, पाणिमात्र पुष्कर, त्वग्बिला, त्वग्बिला, हंस मुख प्रसे, हंस मुख प्रसेविका, ये जुहू का लक्षण है। बाहुमात्र्य, जितना यजमान का बाहु की लंबाई है उतनी ही डंडा होनी चाहिए। और पाणी मात्र पुष्कर, जितना उसका हाथ यूं खोले सामान्य रूपेण यजमान का हाथ, पाणी मात्र उतनी गहरा उतना ही होनी चाहिए। पाणी मात्र पुष्कर, यजमान के हाथ, अंगुलियां थोड़ा ऊपर उठाया हुआ है, कोई चीज को पकड़ने के लिए, जैसे कर कोई कटोरी पकड़ना हो, कैसे करता है हाथों को, वैसे करने पर जितनी ये गोलाई है, जितनी गहराई है, उसको पुष्कर कहते, तालाब ना, उतनी ही होनी चाहिए ये हिस्सा सामने वाला। त्वग्बिला, सामने फिर एक छोटा सा बिल जैसे छेद सा बना करके सामने खो देना है, त्वग्बिला। और ये जो है पूरी गोल नहीं बनाना है, ये जो ढाल बनेगा जब जैसे वो, इसके सामने से जो दृश्य देखोगे ना, हंस मुख प्रसेविका, हंस के मुख के समान दिखाई देना चाहिए। यूं होता है ना हंस का मुख जब देखते हैं, ये जो सामने कैसा होता है हंस का मुख, यूं करने पर हंस का मुख माना जाता है, ये सामने जैसा दिख रहा है वैसे इसका भी ढाल बननी चाहिए हंस के मुख के समान। ऐसा बर्तन का नाम जुहू। वह जो यदि पलाश का हो, पलाश लकड़ी का बने, तो न स पापम श्लोकम श्रवणोते, निश्चित रूपेण वह व्यक्ति को कभी किसी प्रकार का पाप श्रवण, मैंने आरोप प्रत्यारोप आदि बदनामी का श्रवण नहीं करना पड़ता। यस्य खाद्र श्रुचो श्रुवो भवति, जिसके खदिर मैंने खैर वृक्ष का श्रुवा बना दिया जाए, सच्छंदसा में रसेन विद्यति, और वेदों के सार से युक्त हो जाएगा, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा। यस्य अश्वत्थी उपभृत भवति, जिसके अश्वत्थ पेड़, पीपल पेड़ का जो है उपभृत पात्र बना दिया जाए, मानो उसको वो एक दिन ऐसा होगा वह ब्रह्मा जी के साथ बैठ के भोजन पाने वाला बन जाएगा, ब्रह्मलोक जाएगा और ब्रह्मा जी उसको सम्मान पर बुला कर भोज देंगे। बहुत बड़ी बात है एक अज्ञानी के लिए। यस्य वैकंती ध्रुवा भवति, यस्य वैकंती ध्रुवा भवति प्रत्येव अस्य आहुति तिष्ठन्ति, और जिसने वैकंती एक वृक्ष विशेष है, इस वृक्ष विशेष का लकड़ी से अपने ध्रुवा पात्र को बना लेता है, तो निश्चित रूपेण उसको कभी भी किसी भी प्रकार के करने में आहुतियों की कभी कमी नहीं पड़ती है। स्वतः ही उसको सामग्री उसके सामने उपस्थित हो जाएंगे, सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। जहां भी जो भी यज्ञ करना चाहेगा वहीं उसको सारी आहुतियां उपस्थित हो जाएंगी, अर्थात सर्व सामग्री उसको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा फलश्रुतियों के साथ जो वर्णन किया है यहां पर, पात्रों में कोई भी लकड़ी से हम पात्र बना सकते हैं, चारों पात्र को, है या नहीं, प्राप्त था। उसे परिणमयत्व का विधान, खद्रत्व का विधान, वैकंतित्व का विधान जो किया, अश्वत्थत्व का जो विधान किया है, यही क्या है, पर्ण जुहू का अंग हुआ, खदिर श्रुवा का अंग हुआ, ठीक है ना, वैकंती ध्रुवा का, और अश्वत्थ जो है उपभृत का अंग हो जाएगा।
वो अब देखिए मंत्र समझ में आएगा, मूल में आइए। यथा पर्णमयी जुहुर्भवती न स पापम श्लोकं शृणोति अत्र पर्णता जुवो संविहारात। या एक वाक्य में एक साथ पर्णमयी और जू दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है। अतएव पर्णताया जुवंगत्वम, उस पर्णता को जू का अंग मानना चाहिए। न च अनर्थक्यम, कहते पर्णता का विधान करना व्यर्थ है। यदि ऐसे कोई कहे कहते व्यर्थ नहीं है। अन्यथा जुवा सिद्धत्वा, क्यों हेतु दे रहा है वो व्यर्थ है करके? क्योंकि जूह को या अन्य कोई भी पात्र हो किसी भी लकड़ी से तो बनाई जा सकती है। और आज के लकड़ी के चांदी के सोने के सबके बना लो, जैसे पैसा वाला हो तो ऐसे बना सकता है। और आजकल तो पात्रों का तो ही नहीं, लकड़ी ले लेते हैं, कोई भी लकड़ी, आम की हो कुछ भी लकड़ी, उसमें पत्ता बांध देते हैं, पत्ते को बांध दिया और उसी से हवन कर रहे हैं। और थोड़ा मॉडर्न हो गया तो स्टील के चम्मच प्रयोग करेगा। हद कर दे। और श्रौत कर्म तो कर ही नहीं सकते, लेकिन स्मार्त में भी विधान नहीं है इसका। लौह में पात्रों का प्रयोग करने का विधान नहीं है। राजतम सवर्णं च पात्र विहितम, राजत मतलब रजत का, सोने का पात्रों का विधि है, लेकिन न तो सर्वेश यज्ञों, सकल यज्ञों में नहीं है। जहां विशेष विधि है वहां, अन्यथा सर्वत्र ही है। ये नहीं लकड़ियों का नियम है। क्यों? क्योंकि अभी बोलेंगे ये अनारभ्य पठित है। अनारभ्य पठित जो होते हैं सामान्य विधि होते हैं, सकल यज्ञों से जुड़ जाते हैं। जहां जहां उसकी संभावना है, सामर्थ्य तो भी सकल का मतलब। और जहां चमस पात्र ग्रह पात्र बोल चुके हैं वहां पर ये नहीं आएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए जब तक विशेष पात्र कहीं विधान नहीं हो वहां पर ये सब सामान्य पात्र सर्वत्र भी हो जाएंगे। इसे इनका नाम है अनारभ्य अधीत विधि। उस पर आएगा, विचार करेंगे। कहते अन्यथा भी जुवा से तो किसी भी लकड़ी से किसी भी जो है धातु आदि से हम निर्माण तो कर ही सकते हैं। इति न च वाच्यम, ऐसे आप कहते हुए अनर्थक्यता दोष नहीं दे सकते। क्यों? जुहू शब्देन तत्साध्य अपूर्व लक्षण, कि जुहू शब्द से जो पात्र साध्य अपूर्व को लक्षित किया जाए, और वह अपूर्व की सिद्धि पर्णमयत्व से ही होगा, अन्य से नहीं होगा। किसी भी लकड़ी से बनाया हुआ जुह पात्र से आप आहवनी अग्नि में आहुति दोगे तो अपूर्व सिद्ध नहीं होगा। तथा च वाक्यार्थ, इसलिए वाक्यार्थ क्या निकलेगा? पर्णतया अवत्त हविर्धारण द्वारा जुह्व पूर्वम भावये। देखो, पर्णतया, पर्णमयी हुई जो जुहू, उसी में अवत्त हविधारण द्वारा, उसी में ही अवदान कर्म पूर्वक, अवदान में पृथक्करण करना, बताया था ना पहले, अमुक देवता के लेकर के आपने जो पृथक कर लिया है, शुरुआत से जुह में डाल दिया, उसको होता अवत्त हवि, उसको धारण करने के द्वारा ही जुह में अपूर्व सिद्ध होगा। यदि पर्णवत्ता नहीं अन्यवत्तया अवत्त हवि को धारण करता है जुह, तो उस जुह से आहुति देने पर अपूर्व सिद्ध नहीं होगा। एवंच पर्णतया यदि जुह क्रियते तदैव तत्साध्यम अपूर्वम भवति। इसलिए पर्ण रूपी वृक्ष विशेष का लकड़ी से ही, अर्थात पलाश वृक्ष का लकड़ी से ही जब जूह का निर्माण किया जाएगा तभी जाकर के तदैव तत्साध्यम अपूर्वम भवति, उस जूह के द्वारा साध्य जो अपूर्व है वह सिद्ध होता है। नान्यथा इति गम्यते, ऐसा अर्थ का बोध यहाँ प्रकाशित हो रहा है। इति न पर्णताया वही अर्थ्यम, इसलिए पर्णता में कोई विधि, पर्णता का विधि करने में कोई व्यर्थता दोष नहीं है। अवत्तवृद्वारण द्वारा इति च अवश्यम वक्तव्यम, ये जरूर कहना पड़ेगा। पर्णतया जुव पूर्वम भावेत, इतना ही कहने से नहीं होगा। पर्णतया जुव पूर्वम भावेत, इतने से नहीं होगा। पर्णतया अवत्त हविर्द्वारण द्वारा जुव पूर्वम भावेत, इतना हिस्सा जो का विशेषण देना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक अवत, मान लीजिए आपने जू बना दिया पर्णता से, पलाश की लकड़ी से जू बना लिया, और नियम है पलाश की लकड़ी की विचित्रता है, एक बार उसका प्रयोग हो जाए, दो बार उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए कोई पंडित थोड़ा कंजूस था, उसने सोचा चलो पर्णता का बना के बगल में रख लेता हूं,
ठीक, और दूसरे लकड़ी का जूस आहुति देता हूं। कहने के लिए है ना यहाँ पर बगल में है तो वर्णमयी जू तो मैंने रखा हूं, एक करूंगा दूसरे से। अवत्थ विधारण कौन कर रहा है? दूसरा जू। जो पर्णमय जू बगल में रखा हुआ है कहने के लिए यज्ञ में हमने था भाई वो भी है, विधि तो पालन कर लिया ना मैंने, पर्णमय जू होना चाहिए है। किसी से भी जोड़ने से नहीं होएगा, अवत्थ विधारण नहीं हुआ, इसलिए विशेषण जरूरी है। अवत्थ विधारण द्वारा कर दोगे, जब अवदान उधर हविधारण कर ले उसे तो उससे डालोगे तो दूसरी बार उसको प्रयोग नहीं कर पाओगे। इसे कंजूस से यहां काम चलता नहीं है। इसी जान करके कह रहे हैं कि नहीं तो इस तरह के नाटक लोग करते हैं, और ना हो तो अपूर्व सिद्धि में अवित्थ विधारण द्वारा ये विशेषण अति आवश्यक है। अन्यथा श्रुवादिशु भी प्रणतापत्य है। नहीं तो हर चीज को हम प्रणता आसानी से मिल जाएगा, पलाश के जो पेड़ सर्वत्र मिलेंगे, इसे हर जगह में उसी से करने लगो, ये भी हो सकता है। अधिक प्राप्ति के आधार पर जो सरल से सरल, सस्ता से जो लकड़ी मिल जाए उससे करने लग जाओगे सभी पात्रों को। इसीलिए और अन्य पात्र क्या है? अवित्त हविर को धारण नहीं करते हैं। अवत्थ हवि का धारण कौन तक करता है? जुहो मात्र। अवदान में सही होगी श्रोवा। अवदातव्य पदार्थ को धारण करता है उपवृत्त और ध्रुवा। इन अवित्त हवि को धारण करेगा जुहो मात्र और अन्य पात्र नहीं। इसे सब का भेदन अपने आप हो गया। देखो, अवत्त हवि धारण द्वारा ही हो गया। अवदान साधनत्वेन वो जो आ गया आपका श्रुवा, और अवदातव्य द्रव्य धारण द्वारा उपभृत और ध्रुवा हो जाएगा। वो सभी होगा अवदातव्य द्रव्य धारण से ध्रुवा। अवदातव्य द्रव्य कह दोगे तो क्या हो जाएगा? ध्रुवा आ जाएगा। अवदातव्य शुष्क द्रव्य कह दोगे तो उपभृत ग्रहण हो जाएगा। इस तरह सभी के अपूर्व सिद्धि में विशेषण दे देंगे तो बर्तनों में परस्पर अतिव्याप्ति नहीं होगा। किसी भी लकड़ी से किसी को बना लो, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए इनका देना जरूरी। सेयम पर्णता अनारभ्य अधितापि आ गया ना। सेयम पर्णता अनारभ्य अधितापि सर्व प्रकृतिषु एव अन्वेति न विकृतिषु। सकल प्रकृतियों में ही केवल अन्वय होएगा, विकृतियों में नहीं जाएगा। अब यहां 3 शब्द आ गए, अनारभ्यदित, प्रकृति, विकृति। प्रकृति विकृति का लक्षण तो यही उत्तरार्ध अभी दे रहे हैं, तो अनारभ्यदित का लक्षण लिख लीजिएगा। किंचित प्रकरणम आरभ्यदितम वाक्यम आरभ्यादितम। पहला आरभ्यादित कौन है? किंचित प्रकरणम मारभ्य अधीतम वाक्यम आरभ्यादितम। आरभ्यादित कहते प्रकरण संबंधेन विना प्रकरणयोर मध्ये अधीतम वाक्यम अनारभ्यादितम। इसको अनारभ्यादित कहते। किंचित प्रकरणम आरभ्य, जो अधीत वाक्य होते हैं उनको आरभ्यादित कहा जाता है। इन किसी प्रकरण के संबंध के बिना किंतु प्रकरणों के बीच में पट जो वाक्य होते हैं उनको अनारभ्यादित कहा जाता है। ऐसे वाक्य में से वाक्य है जैसे प्रणमय जोर, जैसे खाद्र स्रो भवति इत्यादि। और प्रकृति कहते हैं जहां समग्र अंग का उपदेश हो गया। विकृति कहते हैं जहां सर्वांग उपदेश नहीं है, समग्र अंगों का उपदेश नहीं है, उसका नाम विकृति। किंचित अंगों का मात्र उपदेश है, तब प्रकृति से शेष अंगों को हम ले आते हैं, तब प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या। ये चोदक वाक्य है अथवा अधिदेश वाक्य कहा जाता है। ये बोल रहे स्वयं देखिए मूल में आ रहा है सारी बातें। सर्व प्रकृति सेवनवती न विकृतिशो तत्र चोदकेनापि तत्प्राप्ति संभवात्। तत्र मने विकृतिषु, उन विकृतियों में
चौदह के नापे, चौदह मैंने अतिदेश वाक्य के द्वारा भी, अतिदेश वाक्य क्या है? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, आ रहा है वाटिका में बताऊंगा। तत्प्राप्ति समवाद अपने आप आ ही जाएगा, नहीं तो प्रकृति में भी इस वाक्य को जोड़ोगे, विकृति में भी जोड़ोगे, प्रकृति से भी आएगा ही, तो क्या हो जाएगा? फिर विकृति में दो हो जाएगा, अनावश्यक पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। क्योंकि अनारभ्य को आपने विकृति में ले गए और प्रकृति विकृति कर्तव्य ज्ञान पर प्रकृति में भी था ये, वहां से भी आ जाएगा, दो दो हो जाएंगे, तो पौनरुक्ति दोष हो जाएगा विकृति में। वही कह रहा है तत्प्राप्त समवाद पौनरुक्त्यापत्ति है, पुनरुक्ति दोष की आपत्ति हो जाएगी। अतएव हमें वैसे नहीं लाना चाहिए, विकृतियों में ले जाने की जरूरत नहीं है, केवल प्रकृतियों में जोड़ दो। यदि जरूरत है विकृति में तो अपने प्रकृति से विकृति में वो आ जाएगा। अब प्रकृति विकृति क्या है उसका लक्षण करते हैं। प्रकृति विकृति लक्षणम यत्र समग्रांगोपदेश सा प्रकृति ही यथा दर्श पूर्णमासादि ही, जब समग्र अंगों का उपदेश हो गया है, कहीं से इधर उधर से एक आध अंग लाना न पड़े, कल्पना न करने, कुछ न करना पड़े, ऐसे वाक्य समूह का नाम जो है प्रकृति। जैसे दर्श पूर्णमास आदि तत्प्रकरणे सर्वांग पाठात, क्योंकि उस दर्श पूर्णमास प्रकरण में, तत्मने दर्श पूर्णमास प्रकरण सर्वांग पाठ, समस्त अंगों का पाठ हो गया है। यत्र न सर्वांगोपदेश, जहां समग्र अंगों का उपदेश नहीं हुआ है, सा विकृति ही यथा शौर्यंचरण रूपे ब्रह्मवर्चस का शौर्य आदि आग है, तत्र कतिपय अंगानाम अतिदेशेन प्राप्त, क्योंकि कुछ अंग तो पठित है और कुछ अंग क्या हो जाते हैं? अतिदेश से प्राप्त हो जाए। इष्टि का इष्टि ही प्रकृति होता है, पशुयाग का पशुयाग ही प्रकृति हो जाता है। समस्त इष्टियों का प्रकृति दर्श पूर्णमास है, समस्त पशुयागों का प्रकृति ज्योतिष्ठोम है। ऐसा निर्णय मीमांसा ने सब निर्णय दे दिया किनको प्रकृति मानना चाहिए। चार प्रकृति मानने से काम चल जाता है कि चार ही प्रकार के मुख्य रूप में याग होते हैं, तो चार प्रकार की प्रकृति हो जाएंगे, तो उनसे सकल विकृतियों में जो जो जरूरत हो आती जाएगा। अब आने के बाद यदि प्राप्त अंगों में और अनुदित अंगों में जो अनुवाद करके आया हुआ है, अतिदेश के द्वारा जो आया हुआ है ना, उन अतिदिष्ट अंगों में परस्पर विरोध यदि आ जाए, तब व्यवस्था देने के लिए जीवनी बैठे हुए हैं। मीमांसा दर्शन है, कहाँ क्या करना, कैसे करना, सब व्यवस्था दे रहे। श्रौत सूत्र है, गृह सूत्र है, गुल्म सूत्र है, गृह और आपका धर्म सूत्र ग्रंथ है, सब ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ है, काम ही व्यवस्था देना। और वो लोग भी व्यवस्था देते हुए जिन बातों को छोड़ चुके हैं उसके लिए उन्हें 1000 न्याय बनाया, न्याय सहस्री जेमिनी न्याय, क्योंकि सभी शाखाओं का सारे श्रौत सूत्र उपलब्ध नहीं है, सभी शाखाओं के गृह सूत्र उपलब्ध नहीं है, सभी शाखाओं के कल्प सूत्र उपलब्ध नहीं है, सभी शाखाओं के धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं है, सभी शाखाओं के गुल्म सूत्र उपलब्ध नहीं है। 5-6 प्रकार के सूत्र उपलब्ध होते हैं। अब सब शाखाओं को उपलब्ध क्या करें? वो जिनके उपलब्ध नहीं वो कहाँ जाए? तो जेमिनी न्याय मतलब पकड़े, जेमिनी को पकड़ो भाई। इन्होंने सारे को संग्रह करके सारी व्यवस्था बिल्कुल सेट करके रख दिया है, कोई भी शाखा वाले को यहाँ से जवाब मिल जाएगा, उसकी समस्या का हल हो जाएगी। ये तत्र ब्राह्मण संवर्षिण है ना, उस झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं, जेमिनी का शरण में चले जाओ, सारी व्यवस्था। नहीं तो क्षेत्रीय उस समय के जो अच्छे विद्वान पंडितों को इकट्ठा करो, उनके सामने प्रश्न रखो, जो जवाब देंगे, निर्णय लेंगे, उस निर्णय के अनुसार आचरण करना, यही वास्तविक शास्त्रीय नियमावली है। तीसरे कार्य यहाँ पर यथा शौर्यादि तत्र कतिपय अंगानाम अतिदेशन प्राप्तत्वा, और अनारभ्य विधि सामान्य विधि ही। अनारभ्य विधि किसे कहते हैं? सामान्य विधि को कहते हैं। सामान्य विधि क्या है इसका विचार करेंगे।